नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं। ये झारखंड के जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित है। ऐसे सीधे शब्दों में ऐसे समझिए कि जिनकी गाड़ी ओपन एग्ज़ाम से छूट गई है, हाँ, डिप्टी कलेक्टर बनने से रह गए और झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उन्हें अगर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिलता है तो ये प्रश्न से सामना करना होगा और क्वालिफाई करने के बाद उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट लिमिटेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक कब तक हुआ है, उन सारे का सवाल और जवाब आपके सामने है। हो सकता है अगली बार अगर सातवां लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो तो आपको उसका ज़रूरत पड़े। तो आप देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये सवाल जवाब काम आए। तो और इसके पहले जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रश्न और उत्तर का लिंक सारा हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल सवाल सारे हिंदी में हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता हुआ। तो अभी ऐसे समझिए कि देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये गलत है। गोकुल दास तेजपाल भवन मुंबई में हुआ था 1885 में। 1886 में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये सही बात है। और दोनों का समझौता लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हम देखें कि पहला छोड़कर दूसरा तीसरा आंसर सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्यालय है? इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। पहला है संस्कृति, बी है पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास विभाग। तो ये संस्कृति विभाग है जिसको कल्चर बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसी में प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से आज औंध जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत है, दीर्घस्थि है, अग्नाशय और तिल्ली है। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मधुसूदनी इंसुलिन जिसको बोलते हैं अंतरस्रावी इंडोक्राइन हार्मोन क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीयम है, पेप्टाइड है, स्टेरोल है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड। नेक्स्ट देखिए, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? तो चाइना है, मलेशिया है, कंबोडिया और लाओस है। देखिए मेकोंग पता है चाइना में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है। ये कहाँ नहीं बहती? ये मलेशिया में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम किसका आधार बनी? तो ये है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 1919 के नियम का आधार बना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। देखिए सबसे पहले शंकराचार्य ये 900 में के आसपास के हैं, रामानुजाचार्य हैं 1000 के आसपास, तो चैतन्य महाप्रभु 1400 के आसपास के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है,
अग्निशामकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाना का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा, प्रयोग में लाया जाता है। ये सही है, गलत है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 11। ये है सुमेलित वाला। कूट सूची एक सूची दो है, सूची एक सूची दो है, इसमें सुमेलित करना है। तो आप ऐसे समझिए कि कोयला के लिए फेमस कौन सा जगह, गिरिडीह कोयला के लिए, और कॉपर के लिए देखिए अलवर है, राजस्थान का अलवर, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए देखिए, मैग्नीज के लिए होगा, मैग्नीज के लिए धारवाड़, और लिग्नाइट के लिए ये जयकोंडम। तो इसके हिसाब से वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ये है ए ऑप्शन आगरा मुंबई, बी है चेन्नई थाने, सी है कोलकाता हजीरा, डी है पुणे मछलीपट्टनम। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हजीरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालक का शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, नहीं तो अनुच्छेद 356। देखिए ये तो आपको पता है, राष्ट्रपति शासन वाला। ये संवैधानिक सरकार विफल होने पे 355 में राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं कि यहाँ संवैधानिक तंत्र का क्या स्थिति है। तो बच गया ऑप्शन नंबर ए और बी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ये बिल्कुल आसान है, झारखंड का थोड़ा भी आइडिया होगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिधो कान्हू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिधो कान्हू। फिर नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कितने ज़िले हैं? 18, 20, 22, 24। आपको पता होगा झारखंड में 24 ज़िले हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सर झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। सही ऑप्शन है रांची। झारखंड का शिमला रांची को बोला जाता है। झारखंड के लोगो, अब देखिए आज के डेट में लोगो फिर बदल चुका है। तो जिस समय का यह सवाल है, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जेपीएससी का लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो जब देखते होंगे कि जे का जो ऐसे लोगो बना था उस समय झारखंड का, है ना, ऐसे करके, तो इस समय उस समय कितना था? उस समय कितना जे था? 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? जिसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गोवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? जिसको बोलते हैं जैक, JAAC, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो 8 अगस्त, 8 अगस्त 94, 8 अगस्त 95, 8 अगस्त 96, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 95। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है आपके सामने, ये है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको ये बताना है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर है पूरब, ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो देखिए जहाँ पे बिल्कुल निर्वात है वहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स काम करेगा, तो यहाँ पे वैक्यूम आंसर, निर्वात बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर हेतु आईसी चिप निम्नलिखित में किसके होते हैं? सीसा, सिलिकॉन, क्रोमियम, स्वर्ण। जानते होंगे आप, ये बहुत आसान सवाल है। सिलिकॉन चिप्स बनते हैं आईसी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 24। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। पता होगा झारखंड में जो
आपका ओरमांझी के आसपास है, वहाँ से गुजरता है रांची शहर से। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को, संसदीय मामले के मंत्री को। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो देखिए, जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है आपका पंचायती राज का, तो ये पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और मुखिया, ये सब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, कड़िया मुंडा, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, आपको पता होगा 1950 के आसपास का बात है। ये जयपाल सिंह मुंडा थे, झारखंड पार्टी के संस्थापक। देखिए 28वां सवाल है, झारखंड में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? 40%, 45%, 47%, 49%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40%। और देखिए, अगर दामोदर बेसिन का बात किया जाए तो ये करीब करीब आ जाता है 44-45% के आसपास। तो यहाँ पे सवाल सीधे झारखंड का कंट्रीब्यूशन, दामोदर बेसिन नहीं। दामोदर बेसिन इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी इंडोस्कोप प्रकाश के किस पे निर्भर है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका देखिए सही आंसर है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। नेक्स्ट देखिए, एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, यह है जीडोवुडीन, माइकोनाजोल, नॉनॉक्सिनॉल 9, बिराजोल। ये है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण, खेड़ा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल आसान है सवाल। आप जानते हैं 1917 में चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला ने उन्हें निमंत्रण दिया था कि यहाँ जो नीले की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति, 3/20 मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील लगाना जरूरी है, तो इसके लिए हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 प्रश्न संख्या, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? रेयन, डेक्रोन, रेशा कांच, नायलन। इसका सही आंसर है रेयन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। सही ऑप्शन है अल बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, रसोई गैस किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 34। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब रसोई गैस मतलब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये ब्यूटेन प्रोपेन का आइसो नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अब देखिए परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह ताप जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय परावस्था में होते हैं। देखिए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, ये परम शून्य नहीं है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। देखिए, केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। तो सबका हर पैमाने का यह आरंभिक बिंदु नहीं है, और ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और सी में देखिए, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, ये परम शून्य पे नहीं होता, और डी भी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक बोला जाता है? देखिए, ये है, आप इसको पॉपुलरली जानते होंगे एएमयू, एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट। तो ये होता है अर्थ और सन के, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एकक बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि एक शुभ दिन था, उस समय सुबह शुभ का बात नहीं था। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, है ना। 9 अगस्त को तड़के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए, इस तिथि को 30वें स्वतंत्रता दिवस, ये बिल्कुल सही है। यही 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब से ये परंपरा ही बन गया 26 जनवरी को। अब देखिए प्रश्न संख्या 38, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति
किस चट्टान से होती है? सीधा सीधा बात है, खाली स्थान मतलब किस चट्टान से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए तलछटी मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान इन दोनों से मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रोइड, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलियाइड और काकेसाई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलॉयड। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है, इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन। सी है कि सिंचाई की सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया और तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। और डी है, देश में चीनी की बढ़ती मांग एवं ऊंची कीमत। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डॉट के चक्कर में मत रहिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41। इनमें से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ये ऑप्शन है भंगूर परितंत्र जैसे मैनग्रोव और नमभूमि। बी है हिमालय में अगम आवास। सी है प्राकृतिक आवास एवं वनस्पति का विनाश एवं झूम खेती। और डी है आरक्षित जीव मंडल बनना, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और एक्स रे। ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी मतलब गामा रे। 43 प्रश्न संख्या देख रहे हैं आप। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि ये है मछलियाँ नियत तापी जीव है। बी मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हम ये प्रैक्टिस करने से अगर आप डायरेक्टली भी बीपीएससी या जेपीएससी और कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपको बिल्कुल काम का है, तो आप प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध, हौलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। तो आप देखिए इसमें एलिमिनेशन शुरू करिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब में था इंक्लूडिंग अजमेर, सुहरावर्दी सिलसिला सिंध में था और फिरदौस बिहार में था। तो इसका सही आंसर होगा औलिया। ये तीनों ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। ओजोन अलग चीज़ है और जेट का ईंधन का खपत अलग बात है। बी ऑप्शन है, इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के अनुकूल परिस्थिति। ये भी गलत है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों को मारक सीमा से बाहर है। अब जेट विमान मारक सीमा से बाहर भीतर नहीं उड़ता है। और बच गया सवाल ऑप्शन नंबर डी, इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो आप इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या है 46। अब देखिए 46 में जुलाई 15 1964 का दिन बुधवार था। ठीक है, बुधवार था। तो जुलाई 15 1965 का दिन ज्ञात कीजिए। बृहस्पतिवार, मंगलवार, शुक्रवार, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट देखिए एक घड़ी 12:20 का समय दिखाती है। इस समय पर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के साथ मिलकर कितने अंश का कोण बनाएगी? देखिए पूरा हो गया, पूरा अगर ये ले लीजिए, ये हो गया 360 डिग्री और 12 घंटा में बांट दीजिए तो 360/12 30 डिग्री। 5 मिनट मतलब 30 डिग्री और 20 मिनट मतलब 5 चौका 20 तो 30 चौका 120। 120 सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए एक सिक्के के 1 रुपये के एक सिक्के को कागज़ पर रखा जाता है। इसके चारों तरफ इसी आकार के कितने सिक्कों को रखा जा सकता है जो कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ साथ मध्य में रखे सिक्कों को भी स्पर्श करें? कहने का मतलब कि आप एक सिक्का ऐसे रखिए और इतने ही बड़ा बड़ा सर्किल बनाते जाइए। कोई सर्किल एक दूसरे से ये बिल्कुल टच होना चाहिए बीच बीच में, ये खाली ना हो। और इस तरह से आप ऐसे बनाते जाएं और ये देखना होगा कि कितना बनाने से सब एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, मतलब सबका सेंटर जो है बिल्कुल इसके पास पास हो।
तो आप ऐसे करके अब ये काउंट कर लीजिए कितना हो गया। आप इससे एक शेप भी बना सकते हैं। देखिए क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 भुज बन गया। तो ये हेक्सागोनल शेप बन गया और 1 2 3 4 5 6 सही ऑप्शन होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 49 प्रश्न संख्या है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की एक बेटी है, रश्मि नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। आप इसको रीजनिंग में ऐसे करके बनाते जाइए, प्लस माइनस अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि आनंद, देखिए आनंद हो गया पुत्र है, हम प्लस देते हैं पुत्र के लिए, आनंद प्रेमा का पुत्र है, ये आनंद हो गया, ये हो गया प्रेमा, ठीक है। राजीव प्रेमा का भाई है, ये प्रेमा है, इसका भाई देखिए राजीव है, ये लड़का है, प्लस डाल दिए साइन। नेक्स्ट देखिए नेहा की एक बेटी है। अब देखिए नेहा का एक बेटी है, अब नेहा का भी कुछ नहीं पता चल रहा है। नेहा की एक बेटी है रश्मि और राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, ये देखिए राजीव है, इसकी बहन है कौन, नेहा। नेहा राजीव की बहन है और इसकी बहन कौन, इसकी कौन बेटी है, रश्मि। रश्मि। अब देखिए दोनों में क्या रिश्ता हो गया, अब दोनों में क्या हो गया, मौसेरा भाई। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 50। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी, नॉर्वेस्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए फिलेटलिस्ट क्या करता है, सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीर जमा करता है, पंख जमा करता है। देखिए फिलेटलिस्ट मतलब डाक टिकट जमा करने वाला। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, संसद नहीं चुनता, ये जो मेजोरिटी पार्टी है उसके द्वारा चुना जाता है। और लोकसभा क्यों चुनेगा, पूरा लोकसभा प्रधानमंत्री को नहीं चुनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग टैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें बाकी जो 53 के आगे का सवाल जवाब है उसको आप ध्यान से देखिएगा। और जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं हम, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो ओपन एग्ज़ाम मिस कर चुके हैं, अगर इनडायरेक्ट रूप से झारखंड सरकार में नौकरी करके अगर चाहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बने, तो इस तरह के क्वेश्चन का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और इसके लिए जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक, सारे का क्वेश्चन हमारे इस वीडियो लिंक में दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।